ललिढलोक प्राणाय कारुण्य घन घनात्मं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसुरसेना रोमचकम्पाशुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् श्रीविग्रहारा धननित्यनाथ शृङ्गारतन्मान्दिर्मजनादो युक्तस्य भक्तास्नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् चतुर्वेदाशी भगवत्प्रसादो स्वादन्नतृप्तान् हरिभक्तसङ्गान् चित्तेव तृप्ति भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् श्रीराधिका माधव्यारपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतिक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् निकुञ्जयो नो रतिकेलिसीत ध्यायालिभियोक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदाक्षाततिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यतेव साधि किन्तु प्रभोर्याप्य एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायासु वंशस्य यशस्त्रीसन्ध्याम् वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। हरे कृष्ण माता। माता जी मंगलाचरण करके आप स्टार्ट कर लीजिए। जी माता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। और जैसे कि आज मुझे सेवा मिली है भगवत गीता का श्लोक संख्या भगवत गीता अध्याय 3 का श्लोक संख्या 24। तो आप सब मुझे आशीर्वाद देना कि मैं अच्छे से जो मुझे सेवा मिली है मैं इसको अच्छे से निभा पाऊँ और अच्छे से इसके बारे में श्लोक के बारे में कुछ समझा पाऊँ। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 24। उत्सीदेयुरिमे लोकान् कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। उत्सीदेयु नष्ट हो जाए इमे ये सब लोक न नहीं कुर्याम करूं कर्म नियत कार्य चेत यदि अहम मैं शंकरस्य अवांछित संतति का च तथा कर्ता सदृष्टा श्याम होऊंगा उपहन्याम विनष्ट करूंगा इमा इन सब प्रजा जीवों का। तो हम अनुवाद पढ़ लेते हैं। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय यानी वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो यहाँ पे भगवान जो है ना श्री भगवान बोल रहे हैं कि यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो नियत कर्म में यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो अर्जुन बोल रहा है ना कि ये युद्ध जो है ना हो ना, तो भगवान बोल रहे कि अगर ये युद्ध नहीं होगा ना, क्योंकि ये युद्ध करना भी ना भगवान के लिए एक नियत कर्म है ना, तो अगर मैं इस युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं ना। तो भगवान यहाँ पे अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि अगर ये युद्ध में कोई भाग नहीं लेगा, मैं भाग नहीं लूंगा, तो ये सारे जितने भी राजा यहाँ पे हैं ना वो सबका जो है नाश हो जाएगा। हालांकि भगवान जो है ना हमने पीछे भी पढ़ा है जो श्लोक में पीछे ना पीछे हमने जो 22वें श्लोक में ही पढ़ा कि भगवान जो है ना भगवान का इसमें जो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद ने कितना सुंदर से बनाया कि भगवान तो जो है ना सब नियंताओं के नियंता है और सब कारणों के कारण है ना। भगवान तो परमेश्वर है। तो भगवान इतना मतलब भगवान किसी चीज से बंधे हुए भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान यहाँ पे जो है अपने आप को ना सभी जो है राजाओं का या सभी जो प्रजा है उस सब का जो है विनष्ट होने का कारण अपने आप को मान रहे। तो तब मैं अवांछित जमन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण होऊंगा ना। तो यहाँ पे भगवान बता रहे कि ना तब अगर ये युद्ध नहीं हो रहा है तो जो है मैं अवांछित जन समुदाय अवांछित यहाँ पे वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो यहाँ पे हम देख रहे भगवान ना कितना अपने आप को ना यहाँ पे कर रहे कि मैं जो इस सब का कारण बनूं, लेकिन भगवान क्या किसी के कारण है ही नहीं। भगवान तो बन ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भगवान जो अपने आप को या हमें अपनी ना अपने से जता रहे भगवान ना कि
जो है अपने आचरण से हमें सिखा रहे न कि क्या जो है हम भी जो है इस ना भौतिक संसार में आए तो हमें जो है कर्म करने के लिए सिखा रहे भगवान। एक बार हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं पहले। तात्पर्य जगत श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता है और यदि वे जीव पथ भ्रष्ट हो जाएं तो यह अप्रत्यक्ष रूप से में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है ना। तो यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जैसे भगवान ने बोला इसलिए मुझे तो प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि यदि जो है जीव पथ भ्रष्ट हो जाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, यहाँ पे बताया अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि भगवान तो कुछ करते नहीं है ना। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है ये उन्हीं का उत्तरदायित्व है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं, है ना। तो किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। तो हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। तो जैसे हम पहले ही ये पहले लाइन में जो बता रहे प्रभुपाद जी की वर्ण संकट न अवांछित जन समुदाय है। तो इस श्लोक में हम जो है भगवान जो पहले श्लोक में जो इससे पहले वाला श्लोक है ना उसको ही आगे बढ़ा रहे। पहले श्लोक में भी भगवान ने कहा है ना कि हे अर्जुन यदि मैं जो है ना कर्म करने में थोड़ी सी भी असावधानी बरतूं, है ना, तो सभी मनुष्यगण जो है मेरे अनुसार जो आचरण करेंगे। तो अब अगर हम सोचे तो कि अगर ऐसा हुआ तो इसका दुष्परिणाम जो क्या हो सकता है ना। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान जो इस श्लोक में 3 प्रकार के ना दुष्परिणामों का वर्णन कर रहे कि अगर भगवान जो है ना अपना जो है मतलब थोड़े से अपने कर्म में असावधानी बरतेंगे ना, अगर अपना कर्म नियत कर्म नहीं करेंगे तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं हमारे लिए ना। तो भगवान जैसे बता रहे कि यदि मैं कर्म ना करूं तो ये लोग जो है नष्ट हो जाएंगे, जैसे भगवान जो है इस श्लोक में बता रहे। तो कर्म करने के जो है भगवान यहाँ पे बता रहे कि ना जो श्लोक में पिछले श्लोक में आया तो भगवान उसी बात को दोहरा रहे है ना। लेकिन उस श्लोक में जो है ना भगवान बोल रहे हैं कि यदि वे सावधानी पूर्वक कर्म ना करें। लेकिन इस श्लोक में भगवान जो है पिछले श्लोक में जो है भगवान ने बोला था अतंद्रिता, है ना, कि कर्म करो, लेकिन यहाँ पे अतंत्रित शब्द नहीं दोहराया है ना। सावधानी पूर्वक जो है इसमें जो है भगवान नहीं बोले हैं। सिर्फ यहाँ पे भगवान ने बोला कि मैं कर्म जो अगर नहीं नियत कर्म ना करूं ना, क्योंकि यहाँ पे जो भगवान ये नहीं बोले कि मैं सावधानी पूर्वक ना करूं। यहाँ पे बोल रहे भगवान कि मैं अगर अपने नियत कर्म ना करूं ना तो जो है हमें समझना चाहिए कि भगवान जो है ना यही बात यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि ना यदि ना भगवान लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं आदर्श कर्मों में के करने में असावधानी अगर बरतेंगे, है ना, तो लोग भी उन्हीं की तरह आचरण करेंगे ना। जैसे कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा जैसे भगवान करेंगे अगर असावधानी पूर्ण कार्य करेंगे। लेकिन भगवान तो वैसे असावधानी पूर्वक कोई भी कार्य करते नहीं है, लेकिन वो जता रहे हैं ना हम जैसे बद्ध जीवों के लिए कि अगर असावधानी पूर्वक अगर कोई भी आचरण भगवान करेंगे तो इस प्रकार जो है लोग भी उन्हीं का जो है आचरण ना देख के उन्हीं का अनुसरण करेंगे, है ना, और इस प्रकार में विनष्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो इस श्लोक में जो
भगवान बोल रहे हैं ना कि सभी लोग नष्ट हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर नष्ट होने का अर्थ हम ये समझ सकते कि जितने भी जो युद्ध में राजा है ना, उनकी मृत्यु ना होकर, और जो है जीवन का जो है भगवान समझा रहे हैं कि जीवन का ना दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, तो हम समझते हैं कि जैसे यदि शरीर हमारा नष्ट हो जाए तो अगला जीवन जो हमें मिलेगा ना, तो उसमें जो है व्यक्ति को जो सदगति प्राप्त हो सकती है ना। तो इसको हम नष्ट होना नहीं बोल सकते। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ना जो जैसे हरे कृष्ण ना, कि व्यक्ति का जो है असली विनाश हम उसको नहीं बोल सकते कि उसकी मृत्यु हो गई है तो उसका विनाश हो सकता है ना। विनाश को हम ऐसे बोल सकते हैं कि व्यक्ति की जो मृत्यु तो हो गई है ना, लेकिन जो है उसका जो असली अर्थ है ना कि ना शरीर की रक्षा तो हो, लेकिन है ना उसकी बाद में शरीर छोड़ने के बाद उसकी अगर दुर्गति होगी ना, आत्मा की अगर हमारी दुर्गति होती है तो हम उसको भी नष्ट होना बोल सकते हैं। लेकिन शरीर तो हमारा भी नष्ट होना ही है। आत्मा की अगर हमारी कोई ना विनष्ट होता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि जो है विनाश हो जाएगा। तो भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि जितने भी युद्ध में जो भी राजा भाग ले रहे हैं है ना, उन्होंने कैसे कैसे जो है कार्य किए ना। वे राजा जो है उन्होंने जब पीछे हम चलते, जैसे जब युद्ध सभा चल रही थी और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय ना, तो उस समय में सभी राजा वहां पे उपस्थित थे न। कैसे दुर्योधन ने उस सभा का जो आयोजन किया था, सभी राजा को आमंत्रित किया था। तो जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था है ना, दुशासन ने कितना दुर्व्यवहार जो है द्रौपदी के साथ किया ना, और वो सब राजा जो है उसको देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी जो है इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई ना। तो कहीं ना कहीं वो भी पाप से जो है इस पाप में जो है पड़ गए थे है ना। कोई भी ये नहीं बोल सका था कि यहाँ पे जो हो रहा है वो अन्याय है ना। तो भगवान जो है कहीं ना कहीं उनका भी तो जो राजा है इस युद्ध में उनका भी तो भला चाह ही रहे हैं ना, कि क्योंकि अगर वो ये युद्ध होता है ना, तो वो सभी राजा जो है मारे जाएंगे। और जैसा कि हम पहले भी ये सुन चुके हैं कि अगर हम कोई पाप करते हैं ना, तो अगर उसकी सजा हम यहीं भोग के चले जाते हैं तो फिर हमें जो आगे उसको भोगना नहीं पड़ता। अगर हम उस सजा से इस समय छूट जाते हैं तो हमें वे भर भर के जो सजा काटनी पड़ती ना। तो इसी समय उसी तरह जो ये राजा है ना, वो युद्ध भूमि में है, लेकिन अगर ये युद्ध अगर नहीं होता है तो भगवान जो नियत कर्म अपने बता रहे, तो इस समय जो नियत कर्म भगवान अपने लिए बता रहे वो इस युद्ध के लिए बोल रहे है ना, कि जो ये युद्ध होना अनिवार्य है। क्योंकि जो अर्जुन है, अर्जुन तो जैसे इस ना अध्याय के पहले श्लोक में ना बोल रहे हैं कि मुझे जो है भगवान आप इस घोर कर्म में लगा रहे हैं, तो भगवान कहीं ना कहीं अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि ये युद्ध करना घोर कर्म नहीं है ना, ये हमारा नियत कर्म है ना। भगवान अपने माध्यम से अर्जुन को ये समझा रहे कि ये नियत कर्म है और ये हमें करना चाहिए। क्योंकि अगर युद्ध नहीं होगा तो वो सभी राजा जो है वो उनका जो हौसला और बढ़ जाएगा, वो जीवित होंगे और वो देखेंगे कि अगर दुर्योधन हमारा राजा जो है, एक राजा अगर ऐसा कर सकता है कि अपनी ही जो ना स्वयं की भाभी है जो उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर सकता है, तो हम भी किसी भी पराई भी स्त्री के साथ कुछ भी कर सकते हैं है ना। और अगर कोई किसी भी ना स्त्री के साथ अगर ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पे जो है ना श्लोक में आया है वर्ण संकर संताने ना, तो क्या होगा, वर्ण संकर ही पैदा होगी ना। जितने भी राजा उपस्थित होंगे सब जो है अपना मनमानी करेंगे है ना, किसी भी स्त्री के साथ कुछ भी, दासी के साथ कुछ भी कर सकते हैं फिर। और अगर ऐसा हुआ तो संतान जो है अच्छी उत्पन्न नहीं होगी, और अच्छी उत्पन्न नहीं होगी तो वो ये वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। और जैसा हमने पिछले अध्याय में दूसरे अध्याय में पढ़ा हुआ था, अगर वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं तो क्या होता है कि ना फिर विनाश ही होता है ना। आसुरी प्रवृत्ति के होंगे या तो संतानें, या फिर वो इतना उत्पात मचाएंगी कि फिर जो है जैसा कि कलयुग के बारे में भविष्यवाणी भी है
है ना, कि आगे चल के कितना मतलब बुरा समय आने वाला है कलयुग में। तो हम तो जो है बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज जो हम इस ना कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़ गए हैं और भगवान का नाम जो है ले पा रहे हैं, है ना। और हम अगर चाहे तो जैसे ना प्रभुपाद ने 4 नियम और जितना भी हमें कुछ दिया, अगर हम उसको फॉलो करें तो हम तो जो है इस जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकते हैं। हमारे लिए बिल्कुल ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। हम चाहे तो अपना जो उद्धार अभी कर सकते हैं, वरना तो आगे जैसे कलयुग में कितना कुछ हमें देखने को मिलेगा ना। जैसे प्रभु जी बताते कि अभी जो कलयुग के ना 5 साल तक तो जो है कृष्ण भक्ति खूब बढ़ेगी, 5000 साल तक और 10,000 साल तक, और उसके बाद तो जो है कृष्ण भक्ति जो है छूटती चली जाएगी और हर जगह कलह कलेश जो है हर जगह वो देखने को हमें मिलेगा ना। तो क्यों ना हम इस अवसर का लाभ उठाएं, है ना। तो हमें ये जो है प्रभुपाद के ना जितने भी वचन है उनको ना उन्हें सुनकर ना हमें अपने जीवन में उतारना होगा ना। तो यही इसमें है कि वर्ण संकर अगर हम देखें ना, जैसे मैंने बताया कि भगवान जो है इस समय जो कर रहे हैं वो कौन सा कर्म कर रहे हैं कि भगवान जो है इस युद्ध में भाग ले रहे हैं ना। यही तो भगवान का जो है कर्म है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे कि हे अर्जुन जी कि यदि मैं इस युद्ध में भाग लेने का कर्म ना करूं तो ये लोग जो है नष्ट हो जाएंगे, है ना। ईमेलों का जो इसमें आया है इस, है ना, उत्सीदे यूरिमेलो का, है ना। ईमेलों का मतलब यहाँ पे जो है अर्थ बताया गया है कि ये राजागण ना। तो जैसे मैंने अभी बताया कि राजाओं की ओर भगवान जो है युद्ध भूमि में उपस्थित होने के लिए संकेत कर रहे हैं, है ना। तो नष्ट होने का अर्थ हम जैसे मैंने अभी बताया कि ना जीवन के बाद जो है आत्मा की दुर्गति ना। तो भगवान भी यही कह रहे कि ये यदि वे इस युद्ध में भाग न ले तो इन राजाओं के शरीरों की तो रक्षा हो जाएगी, परंतु अगले जीवन में इन्हें जो है दुर्गति प्राप्त होगी, है ना। अगर वे अभी युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं तो हम बताया कि अभी अगर युद्ध नहीं होगा तो ना व्यभिचार फैलेगा और वर्ण संकर उत्पन्न संतानें जो उत्पन्न होगी। लेकिन अगर युद्ध होता है तो क्या होता है कि फिर जो ये इन राजाओं के जो शरीर है ना, वे जो है इन सभी जो है पाप कर्म से छूट जाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं इन राजाओं के लिए ना सबके लिए अच्छा ही है। और यदि युद्ध नहीं होगा तो इसका परिणाम जो अत्यंत घोर होगा। और इस प्रकार जो है भगवान कह रहे हैं कि राजागण युद्ध करने से नष्ट तो नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें अगला जीवन जो है अच्छा प्राप्त होगा, और बल्कि युद्ध ना करने से नष्ट होंगे क्योंकि उन्हें अगले जीवन में जो है दुर्गति की प्राप्ति हो ना। क्योंकि इन सभी राजाओं ने इस जो अधर्म का, है ना, विरोध नहीं करने के कारण अपने सिर पर बहुत बड़े पाप का भार ले लिया है ना। जो युद्ध सभा में हुई जो पाप हुआ उसका जो है विरोध नहीं उन्होंने करने के कारण अपने सिर पर बहुत बड़े बड़े पाप जो है उन्होंने ले लिए। तो यही है कि भगवान बोल रहे हैं कि यदि अगर मैं इस युद्ध में ना भाग लेकर इन सभी राजाओं का वध ना करवाऊं तो ये राजागण जो है नरक में दुर्गति प्राप्त करेंगे, और यदि इन राजाओं का युद्ध में वध कर दिया जाए तो ये लोग इस पाप से छूटकर सदगति को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर भगवान जो है बताना चाह रहे हैं कि यदि वे इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे तो 3 प्रकार के दुष्परिणामों से जो है इन सभी राजाओं को जीवन के अंत में दुर्गति प्राप्त होगी। और 3 प्रकार के जो दुष्परिणाम भगवान ने जो है इस श्लोक में बताए हैं। सबसे पहले तो जो वर्ण संकर संतानें जो है उत्पन्न होंगी, और वर्ण संकर को हम समझ सकते हैं कैसे कि कैसे वर्ण संकर बोलते हैं। वर्ण का मतलब है 4 वर्ण, और संकर का मतलब है मिलावट, है कि अगर चारों वर्णों में अगर कोई मिलावट आ जाती है तो उसको हम वर्ण संकर बोलते हैं, है ना। तो जो मतलब किसी भी वर्ण का अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसके अंदर अगर आसुरी भाव की अगर मिलावट हो जाती है ना, तो उसे हम वर्ण संकर बोल सकते हैं। ये वर्ण संकर संतानें
ना। तो भगवत गीता के 4थे अध्याय में भी भगवान बोलते हैं कि इन्होंने मानव समाज में जो है 4 विभागों की रचना की है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण भगवान ने जो है दिए हमें, है ना। और यदि हमें जो मानव समाज को सुव्यवस्थित रखना है तो मानव समाज में जो है 4 वर्णों की आवश्यकता, जिसमें ब्राह्मण जो समाज है ना, वो क्या है, शीर्ष भाग है ना, सबसे ऊपर। और क्षत्रिय जो है वो जो समाज की भुजा है, और वैश्य उदर है, और शूद्र जो है वो चरण है। और इसके अतिरिक्त जो वर्ण संकर है ना, शूद्र से भी निम्न, है ना, हम बोलते हैं ना शूद्र सबसे नीची जाति है, लेकिन जो वर्ण संकर जो संतान है ना, वो शूद्र से भी नीचे है ना, वो उससे भी निम्न है। तो उनका मानव समाज में जो है अगर हम देखें तो कोई भी स्थान नहीं है ना। कितना वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होंगे ना, ये संतानें कितनी बुरी होंगी, है ना। और क्या करेंगे, वे मानव समाज में जो है उत्पात ही मचाएंगे ना। तो भगवान जो है, हम देख सकते हैं जो इस जब जब भी भगवान अवतार लेते हैं ना इस धराधाम पे, जब भी भगवान अवतार लेते तो किस लिए लेते हैं? इसीलिए तो लेते हैं जो, है ना, असुर जो है इस संसार में, उन सबको जो है ना हटाने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर यही बता रहे इस श्लोक में भगवान की, अगर ये युद्ध ही नहीं होगा तो जो कार्य करने के लिए भगवान आते हैं वो तो और बढ़ेगा ही इस संसार में, है ना। इतना मतलब कुछ आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी बढ़ जाएंगे, है ना। तो वो ये भगवान का कार्य और भी ज्यादा होगा ना। तो क्यों ना मैं जैसे दिया है, जैसे हमने पिछले श्लोक में माता जी ने कल बताया था ना, श्री कृष्ण जो अपने चरित्र के द्वारा भी ये शिक्षा हमें देते हैं, है ना, कि जो ना श्री कृष्ण के चरित्र में किसी भी प्रकार का न कलंक नहीं था, है ना। उन्होंने जो विवाह के बाद भी जो पर स्त्रियों को जो स्पर्श नहीं किया था, है ना। उनके अवतार काल में ऐसी कोई भी बात नहीं उठाएगी। उन्होंने वृंदावन में जो है ना कितनी ब्रज कन्याओं को स्पर्श किया, नहीं किया, क्योंकि जबकि वे अविवाहित थी, है ना। कितनी सारी गोपियां थी, भगवान ने उनको जो है स्पर्श जो किया जबकि वे अविवाहित थी, है ना। और क्योंकि ये सभी लीलाएं उन्होंने अपने बाल्यकाल में की थी, जैसा कि कल माता जी ने बताया था ना कि उनकी जो उन्होंने जितनी भी लीलाएं की वो सारी कितनी 11 साल की उम्र में की। 11 साल, 6 साल से 8, 9, 10, 11 में जितनी भी लीलाएं की इन्होंने अपना बाल्यावस्था में की। तो उस समय हम समझ सकते कि उस समय जो है, जैसे माता जी ने कल बताया भी था, है ना, कि ना सतयुग में तो जो है उम्र कितनी थी, और जो था द्वापर युग उसमें कितनी 10,000 साल तक की जो है उम्र थी। और 10,000 साल में एक बच्चे की उम्र अगर हम देखें 11 साल, तो कितनी ही होगी? क्या उसकी उस समय इंद्रिया विकसित होंगी? नहीं ना होंगी ना। वो छोटा ही बच्चा, उसको क्या ही समझ होगी कि क्या ना अच्छा है क्या बुरा है, क्या ना वो अपना समझ पाएगा। तो जिस समय में जो है बालक की इंद्रिया ना तो विकसित होती और ना ही उनके साथ किसी भी कार्य में दोष माना जाता, तो उस समय में भगवान ने ये सभी जो है लीलाएं की, है ना। तो कल माता जी ने जैसे बताया भी था कि 16,108 जो है ना श्री कृष्ण की पत्नियां थी, उनमें जो 16,100 पत्नियां थी, है ना, वो राजकन्याएं, है ना। उनसे भी जो हमें प्रार्थना की थी उन्होंने भी भगवान से कि श्री कृष्ण उनके स्वामी बने, और यदि श्री कृष्ण चाहते तो उसमें उनके साथ जो है शारीरिक संबंध भी बना सकते थे ना, क्योंकि उन्होंने स्वयं से आगे से जो है प्रार्थना की भगवान से, लेकिन फिर भी भगवान ने ऐसा नहीं किया। ये सब हमें जो है हमारे लिए ही तो, हमें समझाने के लिए ही तो, है ना, भगवान ने सब ये सब किया। हमारा अपना चरित्र जो है भगवान ने ना हमारे चरित्र से जोड़ने के लिए जो भगवान ने ऐसा किया कि हमें आगे जो है कैसे करना चाहिए। और जैसे वर्ण संकर के बारे में हम बोलते जो है स्त्रियों की सुरक्षा के अभाव में भी जो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती है ना।
उससे वर्ण संकर अयोग्य पुत्र उत्पन्न होते हैं। और जब वर्ण संकर जनसंख्या बढ़ती है तो यह संसार जो है क्या हो जाता है, नरक बन जाता है। बार बार हम जो है इसको दो संकर संतानें, क्योंकि आज अगर हम कलयुग में देखें तो हर जगह ना यही हो रहा है ना, कितना मतलब दुर्व्यवहार हर जगह हो रहा है ना, कितना पीछे भी हर रोज अगर हम ना, हालांकि हम तो अभी जो है समाचार खबरें ऐसा सुनते नहीं है, लेकिन अगर हम सुने तो रोज ही जो है खबरों में ऐसा मिलेगा कि ऐसे उस स्त्री के साथ आज ऐसे हुआ, या उस लड़की के साथ ऐसा हुआ, या आज वहाँ पे ऐसा हो रहा है। या अभी हम देखे बाहर देशों में भी है ना, अमेरिका में तो जैसे है ना कितना खुला बिल्कुल ये आचरण हो रहा है ना, कितना अगर इतना सब कुछ अगर अभी हो रहा है तो कितना मतलब ना, प्रभुपाद बार बार जो है इस बात को जोर दे रहे हैं। और भगवत गीता में भगवान भी जो बता रहे कि वर्ण संकर संतान में उत्पन्न जो है नहीं होनी चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं हमें देखना भी चाहिए कि माताएं भी जो है ना इस चीज की भागीदारी भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि माताएं भी आजकल जैसे बार बार प्रभु जी बोलते कि माताओं को किस प्रकार रहना चाहिए, कितना मतलब ढक के और कैसे रहना चाहिए। लेकिन माताएं आजकल अगर हम देखें तो बाहर अगर निकलते हैं तो है ना, बहुत से दृश्य ऐसे होते हैं कि हम देख भी नहीं पाते। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं स्त्रियां भी जो है इसका कारण है। और जो कलयुग में अवैध संबंध भी होंगे है ना, उनके कारण भी जो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती है। जैसे है ना मनुष्य का जो वैदिक आर्य धर्म है ना, इससे लुप्त हो जाता है, और तथा लोभ और काम वासना से विवश लोग होकर जो है ना, लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। ये कौन बोल रहे हैं, ये श्रृंगी ऋषि है ना, शमीक मुनि जो अपने पुत्र जो श्रृंगी से बोलते हैं ना, श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ सकते हैं इसको है ना। तो उसमें भगवान जो है शमीक मुनि बोलते हैं कि राजा के शासन के अभाव के कारण, अगर राजा ठीक नहीं होंगे और अगर ना शासन ठीक नहीं होगा तो उसके अभाव, अगर उसका अभाव है तो मनुष्यों का जो वैदिक आर्य धर्म है ना वो लुप्त हो जाता है ना। और काम वासना से विवश लोग जो है कुत्तों और बंदरों के समान जो वर्ण संकर हो जाते हैं है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे भविष्यवाणी की गई कि राजतंत्र के न रहने पर सामान्य लोग जो है कुत्तों और बंदरों की तरह अवांछित यानी कि वर्ण संकर हो जाएंगे ना। और जिस तरह बंदर ना अत्यधिक कामुक और कुत्ते संभोग करने में निर्लज होते हैं, उसी प्रकार अवैध संबंधों से उत्पन्न हुए सामान्य लोग वैदिक सदाचार तथा वर्ण आश्रम से दूर भटक जाए है ना। तो कहीं ना कहीं ये वर्ण संकर उत्पन्न में जाने से मैंने बताया स्त्रियों का भी दोष है, और कहीं ना कहीं माता पिता का भी दोष होता है ना। वो कैसे होता है कि माता पिता को अपने ना का कर्तव्य है कि वे अपने पुत्र और पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था करें है ना। और वैदिक समाज में ये अनिवार्य है कि विवाह से पूर्व पुत्रों तथा पुत्रियों को स्वच्छंदता पूर्वक एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं ना कि ना माता पिता को तो कोई इन्वॉल्व भी नहीं करता है, बच्चे खुद से ही जो है जहाँ उनका मन करे जो जिससे भी कितना करके आ रहे हैं ना, तो वो भी कहीं ना वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती है उनसे भी ना, वो भी कोई जो है ये नियम है ही नहीं। और एक ये भी है कि जैसे बताते हैं कि माताओं को जो है ब्रह्मचारियों से दूर रहना चाहिए ना। माताएं कहीं ना कहीं इस चीज की भी दोषी है कि ब्रह्मचारियों से जो है मिलती हैं, और जो है माताओं को जो है ब्रह्मचारी से जो है इतना ज्यादा मतलब सामने से बातें भी नहीं करना चाहिए ना, बार बार प्रभु जी बोलते हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं जो है अनर्थ हो सकता है ना। और ये भी है कि जैसे लड़के और लड़कियां हैं ना, आजकल जैसे कॉलेज जाती हूँ ना, कॉलेज में भी जो है इतना छूट है कि कोई जो ड्रेस नहीं लगती वहाँ पे ना, कोई भी कैसे भी वस्त्र वहाँ पे पहन के जा रहा होता है। और इससे जो है कामवृत्ति जो है लड़के और लड़कियों की जो है कितनी बढ़ती जा रही है ना। और फिर वो जो है नहीं देखते हैं कि हमें माता पिता का जो आज्ञा लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए है ना। वो सब जो है अपने मन से ही जो है
है ना, कर रहे हैं लव मैरिज या बाहर जो है अरेंज मैरिज, तो कोई 100 में से कोई है ना 10% ही रह गया, वरना तो सब अभी ऐसे ही हो रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए जो है ये व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। इससे भी जो है अधिकांश बच्चे जो है वर्ण संकरित उत्पन्न होते हैं, और ये अवांछित जो है माता तथा पिता से उत्पन्न हुए होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ना ही इनका कुछ ऐसे पूछा जाता है कि ना इनकी कुछ, पहले जब शादियां हुआ करती थी तो कुंडलियां मिलवाया करते थे ना, बच्चे के ना परिवार को ऐसे देखा करते थे कि इसका परिवार में कैसा है, कैसे लोग हैं ना, उनमें कैसा सदाचार है। लेकिन आजकल तो ऐसा कुछ भी देखा नहीं जाता। एक सिर्फ ना, जैसे प्रभु जी बोलते हैं, एक सिर्फ चमड़ी से प्यार होता है उनको, चमड़ी देखी बस, और जो है शादी कर ली, और वही फिर उसके बाद क्या ही होगा, यही होएगा ना। तो इस चीज से भी जो है हमें बचना चाहिए। और माता पिता का थोड़ा सा यही कर्तव्य होना चाहिए कि हमें जो है जब बच्चे बड़े हो जाएं तो मनुष्य जो है ना, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये हम बोल रहे हैं, लेकिन ये बड़ा असंभव बात है ना, क्योंकि आजकल बच्चे जो है थोड़ा सा कहना नहीं मानते। लेकिन अगर बच्चों को हम शुरू से ही अगर ये आचरण सिखाएंगे, और जैसा कि हमने पीछे पढ़ा भी कि जैसा अगर हम आचरण करेंगे ना, हमें वो बच्चे के सामने जैसा आचरण अपना रखेंगे, बच्चा भी वैसे ही आचरण सीखेगा। तो उसके लिए हमें अपने आप को भी जो है सुधारना पड़ेगा, और उससे बच्चा जो देखेगा तो फिर बच्चा भी जो है उसमें भी जो है सुधार हो सकता है ना। तो यही है कि माता पिता की थोड़ी सी अपनी जो है जिम्मेदारी माता पिता को समझनी चाहिए ना। तो भगवत गीता में भी बताया गया है कि वर्ण संकर संतानें जब बढ़ जाती है तो सारे विश्व की स्थिति जो है नारकीय बन जाती है ना। और ना वर्ण संकर संतानें होने पर उनको शांति तथा संपन्नता के लिए ठीक से नियंत्रित जो है नहीं किया जा सकता ना। एक बार श्रील प्रभुपाद ने इसी जो ये श्लोक है, इसी पर जो एक बार प्रभुपाद जो है लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण न कहते हैं कि यदि वे स्वयं अपने जीवन में आदर्श स्थापित न करें न तो अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। और इस समय संसार में वास्तव में ऐसा ही तो हो रहा है न। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का पालन न करने के कारण हमें जो अवांछित संतानें प्राप्त हो रही हैं, है ना। और वैदिक संस्कारों में तो क्या बताया गया है, इन गर्भाधान की विधि का अत्यंत स्पष्ट जो है ये वर्णन है वैदिक में, हमारे वेदों में ना। इसे हम जो क्या कहते हैं वैदिक गर्भाधान संस्कार। और गर्भाधान के पूर्व व्यक्ति को अपने मन को शुद्ध करने के लिए कुछ अनुष्ठानों का पालन करना होता है, और जब पति तथा पत्नी दोनों पवित्र हो जाते हैं तो जो है उस समय जो हमें अपने संतान प्राप्ति के लिए जो है योग कर सकते हैं। तो जैसे एक बार प्रभुपाद ने भी जो हमें विधि दी है ना कि गर्भाधान संस्कार की हमने व्यावहारिक विधि क्या होनी चाहिए ना। वैदिक शास्त्रों में तो जो गर्भाधान संस्कार की जिस व्यावहारिक विधि का वर्णन किया गया उसे सरल बनाने के लिए जो है प्रभुपाद ने ना बताया कि पति पत्नी को गर्भाधान से पूर्व क्या करना चाहिए, तो हम सबको मालूम ही है ना। कि कम से कम 64 माला जो है करनी चाहिए, और उसका जाप जो है अवश्य करें, है ना, पति भी और पत्नी भी। तो जो है हम गर्भाधान के लिए जो है तैयार हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है भगवान ने अर्जुन की बात का खंडन किया है कि ना अर्जुन जैसे बोल रहे थे कि वे इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे क्योंकि अनेक योद्धा भी मारे जाएंगे, है ना, स्त्रियां जो विधवा हो जाएंगी, उनका संतानें उत्पन्न होंगी। परंतु भगवान यहाँ पे कहते हैं कि युद्ध होने से वर्ण संकर की उत्पत्ति नहीं होगी, बल्कि युद्ध ना होने से वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी, है ना। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि इस युद्ध में उन अधर्मी राजाओं का वध होगा जो द्रौपदी की ना को दूषित करने का प्रयास कर रहे थे। और इस संसार में इस नियम की स्थापना होगी कि पराई स्त्री को दूषित जो है ना किया जाए। और इस प्रकार युद्ध में मारे गए योद्धाओं की विधवा स्त्रियां जो है सुरक्षित रहेंगी तथा वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति भी नहीं होगी। परंतु यदि युद्ध नहीं होगा तथा ये अधर्मी राजा जो है सुरक्षित अगर रहे
है ना। तो संसार में जब पराई स्त्रियों को दूषित किया भी जाएगा और वर्ण संकर संतानें उत्पन्न भी होंगी, है ना। और इन सभी जो है संकट जो ये है इस कलयुग में, है ना, जितना वर्ण संकट के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा और अभी आज भी हम पढ़ रहे हैं, तो इनसे जो है इस सभी संकटों से उपाय का बचने का एक ही उपाय है। और वो क्या उपाय है कि ना, हम देख रहे हैं कि व्यभिचार के कारण, है ना, जो व्यभिचार अभी फैला हो उसके कारण जो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हो रही हैं उनको जीवित रखने भी जो है क्या मानव समाज के लिए संकट है। और उनकी हत्या भी हम नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि वो भी मानव समाज के लिए संकट है। तो प्रत्येक स्थिति में संकट है। तो ऐसी स्थिति में जो है ना, प्रभुपाद ने क्या हमें दिया है, जो श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है ना, ये ऐसे पूरे विश्व में ना प्रभुपाद ने फैलाया है ना। और ये ही एकमात्र इसका उपाय है कि जैसे मानव समाज द्वारा संकट से हम छूट सकते हैं। और वर्ण संकर व्यक्तियों को शुद्ध करने का शास्त्रों में और कोई भी उपाय जो नहीं बताया है, परंतु जो है समस्त शास्त्रों में परम श्रेष्ठ न श्रीमद भगवत गीता में जो है कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो लोग पाप योनि से उत्पन्न हुए वर्ण संकर व्यक्ति है वे भी मेरी शरण जो है ग्रहण करके न परम गति को प्राप्त कर सकते हैं ना। किंतु यही है कि पाप योनि से उत्पन्न हुए वर्ण संकर व्यक्ति अत्यंत दूषित होने के कारण श्री कृष्ण की किस प्रकार जो है शरण ले सकते हैं। तो यही इसका उत्तर यही हो सकता है कि ऐसे लोग ना उन भक्तों की शरण ले सकते हैं ना जो पहले से ही जो श्री कृष्ण भगवान की शरण ले चुके हैं। तो हम इस सभी संकट से हमें सभी चीजों से जो है छूट सकते हैं अगर हम भगवान की शरण ले। और सीधा हम भगवान की शरण कैसे ले सकते हैं, हम पहले भगवान के भक्तों की शरण लेनी चाहिए। हम भक्तों को ये का हमें संग करना चाहिए। जितना भी वैष्णव संग हम करेंगे तो हम जो है हमारा अंदर से हमारा हृदय चेंज होगा, और हृदय चेंज होगा तो हम इन सब चीजों से जो है छूट सकते हैं। तो आगे हम पढ़ लेते हैं कि मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया कि मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के ना उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए, है ना। जैसे कि कल की कक्षा में भी माता जी ने और भक्तों ने इतना सुंदर से समझाया कि हमें जो है भगवान का अनुसरण करना चाहिए और भगवान के सेवकों का भी अनुसरण करना चाहिए, ना कि उनका अनुकरण करना चाहिए, है ना। भगवान जो कहते हैं हमें वो करना चाहिए, और जो भगवान करते हैं कि भगवान ने तो जो है ना इतनी सारी पत्नियों को संभाला, क्या हम संभाल सकते हैं ना? क्या आज के पुरुष इतनी सारी पत्नियों को संभाल सकते हैं? भगवान ने गोवर्धन पर्वत को जो है उठाया, एक छोटी तर्जनी ऊँटी इसमें उंगली पे, तो क्या हम जो है उठा सकते हैं? नहीं ना। और जैसे कल विनीता माता जी ने भी कितना सुंदर से बताया था कि ना भगवान ने तो थोड़ा सा उंगली को तिरछा किया और जो है पर्वत थोड़ा सा हिलने लगा, तो वहां पे जो है जितने भी ना भक्त थे ना जितने गोपगण थे सभी का जो है अभिमान वहां पे चूर हुआ।